चलिए मुंबई का रुख करें। देखिए, क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीबी की छापेमारी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक एक प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर के घर और दफ्तर पर एनसीबी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। इस मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान को बीती रात आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ी अपनी रात। आर्यन खान को 2 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। वजह है उनके वकील अगले 2 दिनों तक उनकी जमानत याचिका कोर्ट में दायर नहीं कर सकेंगे। आज दूसरा शनिवार होने की वजह से सेशन कोर्ट बंद रहेगा और कल रविवार है। ऐसे में अब सोमवार को ही जमानत याचिका दायर हो पाएगी। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। हालांकि दोनों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए आरोपियों को 3 से 5 दिन के लिए क्वारंटाइन सेल में रखा जाता है। अगर इन दोनों में कोरोना के लक्षण 3 से 5 दिनों में देखे जाते हैं, तो इन्हें इसी सेल में रखा जाएगा। Because it has commercial quantity involved and it's a common CR, right? इसीलिए वो सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि जेल में आर्यन की पहली रात कैसे कटी। जेल के सूत्रों के मुताबिक आर्यन को जेल में सामान्य आरोपियों की तरह खाना दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रात के खाने में आर्यन को मूंग दाल, चावल, हरी सब्जी और गेहूं की रोटी दी गई। रात गुजारने के लिए एक कंबल, बिछाने के लिए एक चादर और तकिया दिया गया। आर्यन खान जिस बैरक में बंद हैं, वहां एक पंखा भी लगा है। एनसीबी की रिमांड खत्म होने के बाद जमानत के लिए आर्यन के वकील ने याचिका डाली थी। सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, सिर्फ चैट के आधार पर आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी का कहना है कि वो सेशन कोर्ट में भी केस को मजबूती से रखेंगे। हम लोग के इन्वेस्टिगेशन और अच्छी तरीके से करेंगे और प्रोसिक्यूशन भी और हमारा जो कन्विक्शन रेट है उसमें भी कोशिश करेंगे कि इट विल केस गोज टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग है, हम कोशिश करेंगे इसे और अच्छी तरह से प्रस्तुत करें माननीय सेशंस कोर्ट। रविवार को 15 घंटे पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार किया गया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त उनको पकड़कर ले जाने वाले 2 चेहरों पर सवाल उठाए थे। नवाब मलिक ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी पर कुछ और खुलासा करने का दावा किया है। के साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। अजय, 2 बड़ी बातें आज की कि आर्यन खान को इंतजार करना पड़ेगा अब जमानत के लिए, क्योंकि सेशन कोर्ट में उन्हें अपनी याचिका लगानी होगी। दूसरी बड़ी बात यह कि आज नवाब मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखना होगा कि क्या खुलासे करते हैं। जी बिल्कुल, नवाब मलिक पिछले 2-3 दिनों से लगातार हमलावर हैं और जब से वो हमलावर हुए हैं एनसीबी पूरी तरीके से बैकफुट पर। एनसीबी के अधिकारी पहले जो थोड़ी ब्रीफिंग कर रहे थे, थोड़ी बातें रख रहे थे, 2 रोज पहले इसी एनसीबी के दरवाजे पर वो अपनी तरफ से एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं, वो जो एनसीबी की टीम है बैकफुट पर आ गई है। अधिकारी जो जवाब दे रहे थे, पहले मैसेज पे बात कर रहे थे, वो भी अब थोड़ा रुक के बातें कर रहे हैं। आज कुछ नए एलिगेशन जो है नवाब मलिक की तरफ से लगाए जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी दिन में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इन सब के बीच महत्वपूर्ण क्या है, इन सब के बीच आर्यन पहुंच गए हैं जेल। कल दिन में उनको एनसीबी की टीम जेल लेके पहुंची, उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। जो जेल का कड़ा मैनुअल है उसे भी अब आर्यन को फॉलो करना पड़ा, क्वारंटीन सेल में रखा गया है। इन सब से आगे बढ़ के जो आज है नई रेड एक एनसीबी की तरफ से इस मामले में, जो उसको इनपुट पूछताछ में और पेडलरों को पकड़ने के बाद, एक विदेशी पेडलरों को पकड़ने के बाद निकल के आया था, एक नई रेड देखने को मुंबई में इस क्रूज मामले में मिल रही है। अजय, अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर पे भी छापेमारी हो रही है, दफ्तर में भी छापेमारी हो रही है, इससे जुड़ी क्या जानकारी?
देखिए, इसी पूरे मामले में पिछले लगभग एक हफ्ता होने को आ रहा है, लगातार कड़ी पूछताछ एनसीबी की तरफ से की गई थी। इस पूछताछ के दरमियान कई सारे जो नाम हैं जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, उनकी तरफ से सामने आए थे। इस कड़ी में एक पेडलर, लोकल पेडलर भी पकड़ा गया, एक विदेशी पेडलर भी पकड़ा गया। अब जो है एक बड़ा नाम, एक बड़े फिल्म निर्माता का नाम सामने आ रहा है, जिसके घर पर इस समय एनसीबी की टीम रेड कर रही है। जैसे पिछली बार जब क्रूज पर रेड हो रही थी तो हम कोशिश कर रहे थे संपर्क साधने की अधिकारियों से, कोई खास प्रतिक्रिया, कोई महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से सामने नहीं आई थी। बस इस बात की पुष्टि हुई थी कि रेड हो रही है, तो अभी भी केवल पुष्टि रेड से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ वहां से मिला है, क्या कुछ है, इस बारे में भी अधिकारी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या खुलासे होते हैं आगे ये देखना होगा। फिलहाल अजय, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।